हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीजीटी फिजिक्स 2013 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हमने 81 से 105 तक का 25 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 81, माइकलसन स्टेलर इंटरफेरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। देखो स्टूडेंट, माइकलसन स्टेलर इंटरफेरोमीटर जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर के काम में आता है। इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन मिनिमम वेवलेंथ शैल बी इन। तो देखो स्टूडेंट, 1 लेमडा का फार्मूला होता है आर ब्रैकेट में 1 n1 स्क्वायर माइनस 1 n2 स्क्वायर। ठीक, ऐसा होता है। देखो स्टूडेंट, लेमडा नीचे है और n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर ये भी दोनों नीचे हैं। तो अगर हम एलसीएम करके लैम्डा को उल्टा करें तो जिसका मल्टीप्लाई इनमें सबसे कम होगा उसमें मिनिमम वेवलेंथ होगी। आप अलग अलग निकालेंगे तो मिनिमम वेवलेंथ पहले में आएगी, क्योंकि इसका 2 1 जा 2 हुआ, इसका 4 3 जा 12 हुआ, इसका 2 3 जा 6 हुआ, इसका 5 4 जा 20 हुआ। तो जिसका मिनिमम आएगा मल्टीप्लाई उसकी वेवलेंथ जो होगी मिनिमम होगी। ये आप ध्यान रखिएगा, तो निकल आएगा आपका आसानी से। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जैक्टिंग एसएचएम डिपेंड ऑन। देखो स्टूडेंट, पार्टिकल की एसएचएम में टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है E = ½ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें दोनों आ रहे हैं 4, आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आउट ऑफ 4 हाइब्रिड पैरामीटर्स व्हिच इज द लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो स्टूडेंट, जो हमारा हाइब्रिड पैरामीटर है ये ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। और कॉन्फ़िगरेशन में इसमें जो लिखा है IE लिखा है, IE। ठीक है, ये HIE लिखा है, इसमें जो है CE कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, यानी कॉमन इमिटर। ठीक, और उसी में जो है लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, द कलर ऑफ स्टार प्रेडिक्ट्स। तो किसी स्टार का जो कलर होता है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जैसा जितना ज़्यादा टेम्परेचर वैसा कलर। ठीक है, रमन इफेक्ट इज ऑप्टिकल एनालॉग ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट का है। हमने कॉम्पटन स्कैटरिंग के बारे में पीछे एक वीडियो में बताया था जब हमने 2016 का क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में है, रमन इफेक्ट। ठीक है, द अपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट इज मूव व्हेन द लिफ्ट मोर। तो मोर में जो होता है स्टूडेंट, देखो लिफ्ट का फार्मूला होता है R = mg + a। ये सबसे ज़्यादा होगा और इस कंडीशन में एक्सेलरेटेड होगी लिफ्ट और अपवर्ड होगी। तो 4 ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लिफ्ट का मोशन 11th क्लास में आप लोग पढ़ाते ही होंगे, आप सभी टीचर हैं। ठीक है, तो वो लिफ्ट का मोशन सब एक्सेलरेटेड जो होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसमें वेट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अपरेंट वेट। इफ नाइदर एटॉमिक नंबर नार मास नंबर चेंज। अब ये कह रहा ना एटॉमिक नंबर चेंज हो और ना मास नंबर चेंज हो, तब इसका मतलब
कि ना तो इलेक्ट्रॉन निकले ना प्रोटॉन निकले, यही दोनों निकलते हैं। ये दोनों ना निकलें तो इसके साथ एनर्जी तो निकल सकती है, फोटॉन तो निकल सकता है। तो 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट, जो एनर्जी ऑफ फोटॉन का फार्मूला होता है वो होता है E=h²। ठीक है, न्यू फ्रिक्वेंसी है और कलर के बेस पर जो है, एनर्जी के बेस पर कलर डिफाइंड होता है। इसका मतलब 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्रिक्वेंसी पर ये बेस्ड होगा। ठीक है, क्योंकि फोटॉन की एनर्जी का फार्मूला E=h होता है, न्यू फ्रिक्वेंसी होती है। अलग अलग कलर के लिए फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है। ओके स्टूडेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाईपोल एट ए डिस्टेंस x इज। देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डाईपोल का फार्मूला पढ़ते हैं एक्सियल पोजीशन में 1/4πε0 2p/r³ पढ़ते हैं। ठीक, इक्वेटोरियल में हम पढ़ते हैं E=1/4πε0 ठीक p/r³। लेकिन इन दोनों में ही r³ है, तो डिस्टेंस x अगर होगा तो x³ होगा 1/x³। तो हमारा जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कूलिंग। कूलिंग में जो इतने प्रोसेस यूज होते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन होता है, जूल थॉम्सन कूलिंग होती है और इवापोरेशन होता है। ठीक है, ये सभी होते हैं। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस फॉर दिस एबिलिटी टू प्रोड्यूस लोअर एंड लोअर टेम्परेचर एज फॉलो। तो लोअर एंड लोअर टेम्परेचर का मतलब होगा कि वो इवापोरेशन फर्स्ट कंडीशन पर आएगा। ठीक है, और एडियाबैटिक कंप्रेशन सेकेंड नंबर पे आएगा। तो 4 के बाद 1 आना चाहिए। तो पहला और दूसरा 2 में ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जूल थॉम्सन इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जूल थॉम्सन इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सेकंड कंफर्म हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा कंफर्म हो रहा है? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन कंफर्म होगा। ठीक है, 4 1 3 2 क्रम से ऐसे आएंगे। ठीक है, ये सब याद करिए, छोटी छोटी बातें हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये कारनॉट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 0 to 100 डिग्री। इट्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखो स्टूडेंट, देखो 0 से 100 के बीच ये वर्क करता है। तो यानी 100 पर मैक्सिमम टेम्परेचर है, 0 मैक्सिमम को ये 0 कर रहा है। ठीक है, तो हमारा बाद का टेम्परेचर जो होगा 0 होगा, जब रेफ्रिजरेटर ठंडा करेगा 0 होगा। तो T1 हमारा होगा 100 डिग्री, तो 100 और प्लस 273, तो ऐड होकर आ गया 373। T2 हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, तो 0 में हम 273 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 273। ठीक, T1 T2 पता चल गया। अब हमारा को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका फार्मूला होता है R=T2 ठीक अपॉन T1 माइनस T2। ठीक, T2 की वैल्यू कितनी है? 273 और T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? T1 कितना दे रखा है? 373 माइनस हो गया 273। आंसर कितना आ गया? 273 अपॉन 100। देखो स्टूडेंट, कोई आंसर मैच हो रहा है? 4 ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें। ठीक है, कौन सा मैच हो रहा है? 4। तो 4 ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक, 4। ओके स्टूडेंट।
द सेंट्रल पोर्शन ऑफ सन इज कॉल्ड फोटोस्फेयर। सन का सेंटर पोर्शन जो है वो फोटोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, सन के सेंटर के बारे में आप उनके प्लाज्मा वगैरह के बारे में खूब अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इन बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूव्स ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 10 to the power -11 मीटर with a speed of 2.2 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। द करेंट प्रोड्यूस्ड विल बी, ठीक है, ऑप्शन इसमें देखना है तो हमें निकालना करंट। तो पहला ध्यान से देखो स्टूडेंट, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2πr/v होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं, फिजिक्स वाले हैं। और इससे n का फार्मूला आ गया हमारा v/2πr फ्रेक्वेंसी के लिए टाइम 1 सेकेंड होता है। ठीक है, तो इससे हमारा जो I का फार्मूला बनेगा I = q/t होता है। तो t 1 सेकेंड हो गया तो q हो गया, q = ne हो गया। n की वैल्यू यही 2πr/v रख दो तो I का फार्मूला हो गया ve/2πr। v की वैल्यू हमारी दी है 2.2 10 to the power 6, e की वैल्यू है 1.6 10 to the power -19/2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है हमारी 5.3 इंटू 10⁻11। सबको सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू आती है 1.057 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक, अब अगर इसको पावर 3 हटा दें मिली एम्पियर हो जाएगा 1.057, ये इसको 7 हटा दें तो 0.6 हो जाएगा। 4 ऑप्शन इसका हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो टेस्ला भी यूनिट है, गॉस भी है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो यूनिट नहीं है। ठीक है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ये दोनों नीचे होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, अगर केजी की जगह एम्पियर होता तो ये भी सही हो जाता, पर इसमें गलती है, पूछ रहा कौन सा नहीं है, थर्ड का ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इन ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। सेकेंड ऑर्डर के लिए स्मॉल n की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, मैक्सिमा फॉर द वेवलेंथ लेमडा दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इज 30 डिग्री। द नंबर ऑफ लाइन्स फॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ ग्रेटिंग सरफेस विल बी। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ लाइन्स, ग्रेटिंग में कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हैं। तो नंबर ऑफ लाइन्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक, इसका फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन n लेमडा। ठीक, वैल्यू रख दो स्टूडेंट, तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा 30 डिग्री दिया, साइन 30 डिग्री। ठीक, n और लेमडा की वैल्यू, n की वैल्यू सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 और लेमडा की वैल्यू दिया है 5 × 10⁻⁻5, 5 × 10⁻⁻5। ठीक, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, 5 × 2 = 10 होता है, तो 10 हो गया, पावर -4 हो गई। साइन 30 की वैल्यू आती है 0.5। ठीक, 1/2 होता, 1/2 मतलब 0.5 हुआ। ठीक,
अपान हो गया, नीचे 10⁻⁻⁴ हो गई, ऊपर इसको कर दो तो 5000 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इतना तो आप फिजिक्स के टीचर कर ही लेंगे। ओके, 5000 आंसर आ रहा है, यानी 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, The terminal velocity of a spherical ball of radius r falling through viscous liquid is proportional to। देखो स्टूडेंट, टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है v = 2/9 r स्क्वायर, 2/9 होता है, 9 लिखा है, इसको आप 9 पढ़िएगा, 2/9 r स्क्वायर। ठीक, रो माइनस सिग्मा अपान ईटा इंटू जी होता है। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट v प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, द फेज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिटवीन इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर। देखो स्टूडेंट, दोनों साथ साथ पीक पर पहुंचते हैं, साथ साथ जीरो होते हैं, इसलिए फेज डिफरेंस जीरो ही रहेगा, 1 होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, जीरो फेज डिफरेंस बनेगा। ठीक है, π/2 जो होता है उनके बीच का एंगल होता है, वो फेज डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच, ध्यान रखिएगा। जैसे x डायरेक्शन पर अगर E है तो y डायरेक्शन पर B होगा, तो ये उनकी डायरेक्शन का डिफरेंस है, फेज का नहीं है। फेज का डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों साथ साथ पीक पर पहुँचते हैं, साथ साथ जीरो भी हो जाते हैं। If the half life of radon D is 20, ठीक, 2 year, then it will be decreased to 10%। तो कह रहा 10% कितने ईयर में डिक्रीज होगा, तो हम लोग थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं स्टूडेंट। तो टी हाफ हमारा दिया 20 ईयर, ध्यान से देखिएगा। तो लेमडा की जो वैल्यू होती है 0.693, ठीक, अपान टी हाफ होती है, टी हाफ का 22 दिया, डिवाइड कर लो स्टूडेंट, आ जाएगा 0.0315। ठीक, अच्छा, अब टी का हमारा जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, टी का फार्मूला होता है 2.3026। ठीक, log n0/n, n0/n अपान लेमडा। ठीक, वैल्यू रख दो तो 2.3026, यहाँ log में आ गया, ऊपर देखो n0 है 100 और n है 10%, 10% दिखा रहा, 10% डी के दिखा रहा है, तो 100/10 का log 10 हो गया, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। लिख देते हैं log 100/10। ठीक, 100/10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, log ये 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती थी, ये 1 हो गया। लेमडा की वैल्यू हमारे दे रखी है 0.0315, ऊपर ये लेमडा की वैल्यू दे रखी है। डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आ रहा है हमारा स्टूडेंट, ठीक है, वो आ रहा है 73 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आप थर्ड ऑप्शन पर ट्रिक करें। ओके स्टूडेंट, कॉम्पटन इफेक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेव नेचर। अब ये तो पार्टिकुलर नेचर दिखा रहा, थर्ड ऑप्शन आएगा स्टूडेंट। ठीक है, पार्टिकुलर यानी कार्पस्कुलर थ्योरी होती है, उस पार्टिकल का नेचर होता है उसमें। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
द वेव फ्रंट ऑफ ए लाइट वेव ट्रेवलिंग इन वैक्यूम आर गिवन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया है। द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट विथ एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन का जो फार्मूला यहाँ बनेगा स्टूडेंट, वो हमारा फार्मूला बनेगा कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1/, ठीक है, अंडर रूट का, अब x डायरेक्शन पर, y पर, सब पर 1 हम ले लें तो 1 का स्क्वायर x पर, 1 का स्क्वायर y पर, 1 का स्क्वायर z पर, ये बनेगा 1/√3। ठीक, तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 1/√3। तो ये आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द वैरियंस इज, देखो स्टूडेंट, वैरियंस जो है वो के मेसान होते हैं। ठीक है, वैरियंस क्या होते हैं, के मेसान, और ये पियॉन और न्यूक्लियन के बीच के, ठीक है, इमेजिन किए गए हैं, पियॉन और न्यूक्लियन के बीच। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। देखो स्टूडेंट, इन एन LCR सर्किट करंट लैग्स अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, द फेज लैग कैन बी रिड्यूस टू 0 बाई। तो देखो स्टूडेंट, रेजोनेंस की कंडीशन में हम लोग पढ़ते हैं XL माइनस XC, ये हो गया 0। ठीक, XL को लिखते हैं हम लोग ओमेगा L, और XC को लिखते हैं 1/ωc इज इक्वल टू 0। अब देखो L ऊपर है तो ये डिक्रीज होना चाहिए, C नीचे है तो इंक्रीज होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज नॉट रिलेटेड टू। क्रिटिकल वेलोसिटी में देखो रेनल्ड का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, VC इज इक्वल टू RE ईटा अपान रो इंटू स्मॉल r होता है। ठीक, इसमें देखो रेडियस ऑफ द ट्यूब भी है, r है, डेंसिटी है लिक्विड का, रो है, और विस्कोसिटी ईटा है, इसमें ऊपर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो मास इसमें नहीं है, तो मास पर डिपेंड नहीं होगी। ठीक, 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का देखो स्टूडेंट, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी रेजिस्टेंस घटता है। रेजिस्टेंस घटने का मतलब निगेटिव प्रोसेस हुआ, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आप हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम उत्साहित होकर आपके लिए और भी क्वेश्चन ले आएँ आगे वीडियो में, बचे हुए क्वेश्चन, और फिर कोई नया पेपर सॉल्व करके हम डालेंगे इसमें। ओके, गुड डे।